केंद्रीय विद्यालय संगठन ने टीचिंग और नॉन टीचिंग पोस्ट के लिए जो रिक्रूटमेंट रूल है वो पूरी तरीके से बदल दिया है। 20 मार्च 2025 के नोटिफिकेशन के हिसाब से इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि अलग अलग पोस्ट के लिए एज लिमिट क्या रखी गई है। जैसे टीजीटी के लिए हो गया, पीजीटी के लिए हो गया, इसके अलावा प्राइमरी के लिए जो एज लिमिट है अलग अलग कैटेगरी वाइज वो कितनी है, और महिलाओं को जो पहले 10 वर्ष का छूट दिया जाता था क्या वो अभी दिया जाएगा, क्योंकि इस नोटिफिकेशन में उसके बारे में जिक्र नहीं किया गया है। बहुत ही इंफॉर्मेटिव वीडियो होगा, अंत तक जरूर जुड़े रहिएगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है नीरज, आप देख रहे हैं कैरियर बिट यूट्यूब चैनल। अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। सबसे पहले अगर बात करें पीजीटी पोस्ट के लिए, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं पीजीटी पोस्ट के लिए जो एज लिमिट है वो 40 वर्ष निर्धारित किया गया है। ये अपर एज लिमिट है, ठीक है, अपर एज लिमिट है। 40 वर्ष मैक्सिमम एज होना चाहिए और 5 वर्ष का अपर एज में रिलैक्सेशन मिलेगा अगर आप केवीएस के एम्प्लॉय हैं तो, ठीक है। इसके अलावा जो SC ST OBC और PWD एक्स सर्विसमैन को और फीमेल को, देखिए फीमेल को जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंतर्गत केवीएस रूल जो समय समय पर इशू किया जाता है उसके अकॉर्डिंग जो रिलैक्सेशन दिया जाता है वो मिलेगा, ठीक है। तो ये पीजीटी कंप्यूटर साइंस का आप देख पा रहे थे, ठीक है। इसके अलावा अन्य सब्जेक्ट्स की अगर हम लोग बात करें, जैसे आप देख सकते हैं पीजीटी हिंदी और इंग्लिश की बात की गई है, तो यहाँ पर भी एज लिमिट 40 वर्ष है। मतलब कि अगर आप अनरिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपका मैक्सिमम एज 40 वर्ष तक आप अप्लाई कर सकते हैं पीजीटी पोस्ट के लिए। वहीं पर 5 वर्ष का रिलैक्सेशन दिया जाएगा अगर आप केवीएस के एम्प्लॉय हैं तो। और SC ST OBC PWD एक्स सर्विसमैन एंड फीमेल कैंडिडेट्स को जिस तरीके से रिलैक्सेशन मिलता है उस तरीके से ये चीज़ें मिलती रहेंगी। पीजीटी कोर्स के लिए आप समझ चुके होंगे, मैक्सिमम एज लिमिट अनरिजर्व कैटेगरी के लिए 40 वर्ष। अगर आप केवीएस के एम्प्लॉय हैं तो 5 वर्ष का रिलैक्सेशन मिलेगा अपर एज में। और SC ST OBC और फीमेल के लिए अभी हम लोग बात करेंगे आगे कि कितनी उनको छूट अलग से मिलती है, ठीक है। इसके अलावा पहले हम लोग बात कर लेते हैं टीजीटी पोस्ट के लिए और PRT पोस्ट के लिए, ठीक है, नॉर्मल यानी कि अनरिजर्व कैटेगरी के लिए। सबसे पहले बात कर लेते हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर जो लैंग्वेज के टीचर होते हैं हिंदी, संस्कृत और इंग्लिश, उनके लिए यहाँ पर अगर मैं एज लिमिट दिखाऊं, देखिए नॉट एक्सीडिंग 35 ईयर्स, मतलब कि मैक्सिमम जो एज लिमिट है वो 35 वर्ष है अनरिजर्व कैटेगरी के लिए टीजीटी पोस्ट के लिए। वहीं पर 5 वर्ष का आपको रिलैक्सेशन मिलेगा अगर आप केवीएस के एम्प्लॉय हैं तो। साथ ही साथ SC ST OBC PWD एक्स सर्विसमैन और फीमेल कैंडिडेट्स को जो रिलैक्सेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और केवीएस के रूल के हिसाब से मिलता है वो चीज़ें मिलेंगी। अभी हम लोग बाद में बात करेंगे कि इनको कितना रिलैक्सेशन मिलेगा, ठीक है। यानी अनरिजर्व कैटेगरी के लिए जो टीजीटी पोस्ट होता है उसके लिए 35 वर्ष मैक्सिमम एज लिमिट, और केवीएस एम्प्लॉय है तो 5 वर्ष का मैक्सिमम एज लिमिट में रिलैक्सेशन देखने को मिलेगा। वहीं पर अगर हम लोग बात करें ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर मैथ, साइंस एंड सोशल साइंस की, तो यहाँ पर भी देख सकते हैं मैक्सिमम एज लिमिट जो है अनरिजर्व कैटेगरी के लिए वो 35 ईयर है। इसके अलावा 5 वर्ष का रिलैक्सेशन अपर एज लिमिट में आपको देखने को मिलेगा अगर आप केवीएस के एम्प्लॉय हैं। और SC ST OBC और फीमेल कैंडिडेट को वो छूट जो मिलती रहती है वो मिलती रहेगी, ठीक है। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं। तो ओवरऑल अगर अभी तक हम लोग बात करें तो अगर आप पीजीटी पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो मैक्सिमम एज लिमिट 40 वर्ष, और अगर आप टीजीटी पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो मैक्सिमम एज लिमिट जो है वो 35 ईयर्स है। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक चीज़ें आपको स्पष्ट हो चुकी होंगी, ठीक है। चलिए अब बात करेंगे प्राइमरी पोस्ट के लिए। सीधे हम लोग प्राइमरी वाले सेक्शन में आ जाते हैं, और यहाँ पर आप देख सकते हैं प्राइमरी के बारे में जिक्र किया गया है, ठीक है, पेज नंबर 26 पर। देखिए प्राइमरी टीचर्स के लिए, और यहाँ पर अगर हम लोग एज लिमिट की बात करें तो यहाँ पर इसका जिक्र है, देखिए नॉट एक्सीडिंग 30 ईयर्स 5 ईयर रिलैक्सेशन इन अपर एज लिमिट इन केस ऑफ एम्प्लॉय ऑफ केवीएस। यानी कि प्राइमरी के लिए जो अपर एज लिमिट है अनरिजर्व कैटेगरी के लिए वो 30 ईयर है, ठीक है। 30 ईयर्स तक आप अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा अपर एज लिमिट में 5 वर्ष का रिलैक्सेशन मिलेगा अगर आप केवीएस एम्प्लॉय हैं तो। और यहाँ पर भी मेंशन किया गया है, देखिए एज रिलैक्सेशन फॉर SC ST OBC PWD एक्स सर्विसमैन एंड फीमेल कैंडिडेट्स एज एप्लीकेबल अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया केवीएस रूल इशूड फ्रॉम टाइम टू टाइम वुड बी एप्लीकेबल। समय समय पर जो फीमेल को SC ST OBC PWD एक्स सर्विसमैन को रिलैक्सेशन के लिए जो केवीएस ने पहले नोटिस जारी किया है उसके हिसाब से इनको अपर एज लिमिट में रिलैक्सेशन देखने को मिलेगा। तो ओवरऑल अगर अभी तक हम लोग बोलें तो अनरिजर्व कैटेगरी की बात हो रही है, और प्राइमरी में मैक्सिमम एज लिमिट 30 ईयर है। टीजीटी के लिए मैक्सिमम एज लिमिट अनरिजर्व कैटेगरी के लिए 35 ईयर है, और पीजीटी पोस्ट के लिए अपर एज लिमिट अनरिजर्व कैटेगरी के लिए 40 ईयर है। अब चलिए बात कर लेते हैं SC ST OBC PWD एक्स सर्विसमैन और फीमेल कैंडिडेट को कितना रिलैक्सेशन देखने को मिलेगा।
चूंकि एससी एसटी ओबीसी एक्स सर्विसमैन और फीमेल कैंडिडेट के लिए जो रिक्रूटमेंट रूल्स में परिवर्तन किया गया उसमें कोई भी जिक्र नहीं किया गया। ये कहा गया कि जो पहले हमारा समय समय पर रूल जारी किया गया रहता है उसके हिसाब से हम इनको रिलैक्सेशन देंगे। तो आपको समझना होगा कि जो 2022 में एडवर्टीजमेंट जारी हुआ था केवीएस की तरफ से, उसमें एज लिमिट क्या रखा गया था एससी एसटी ओबीसी एक्स सर्विसमैन और फीमेल कैंडिडेट्स के लिए। इससे आपको आइडिया लग जाएगा कि कितना इस बार रहने वाला है। देखिए 2022 के नोटिफिकेशन में एज रिलैक्सेशन के बारे में जानकारी दी गई है। यहाँ पर सभी कैटेगरी के बारे में जिक्र किया गया और यहाँ पर मैक्सिमम एज लिमिट में कितना छूट मिलेगा वो जिक्र किया गया है। तो अगर आप एससी एसटी से बिलोंग करते हैं तो अपर एज लिमिट में आपको 5 वर्ष का छूट मिलेगा। मतलब कि अगर आप पीजीटी पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो अपर एज लिमिट कितनी थी, 40 वर्ष थी, तो 40 में और 5 जोड़ दीजिए यानी 45 वर्ष तक अगर आप एससी एसटी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आप पीजीटी पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर टीजीटी की बात करें तो उसकी अपर एज लिमिट कितनी थी अनरिजर्व के लिए, 35 वर्ष थी, तो 35 में 5 वर्ष और जोड़ दीजिए यानी कि 40 वर्ष तक अगर आप एससी एसटी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं और पीजीटी पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आप एलिजिबल हो पाएंगे। वहीं पर प्राइमरी की बात करें तो प्राइमरी में 30 ईयर्स अपर एज लिमिट थी, तो 30 ईयर्स में आप 5 ईयर्स और जोड़ दीजिए यानी कि अगर आप एससी एसटी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो 35 वर्ष तक आप अप्लाई करने के लिए एलिजिबल होंगे। ओबीसी की बात करें तो अपर एज लिमिट में इनको 3 वर्ष का छूट मिलता है। मतलब कि पीजीटी पोस्ट के लिए ओबीसी कैंडिडेट जो है वो 43 वर्ष, टीजीटी पोस्ट के लिए 38 वर्ष और प्राइमरी पोस्ट के लिए 33 वर्ष तक अप्लाई करने के लिए एलिजिबल होते हैं। साथ ही साथ यहां पर आप देख सकते हैं अगर आप वुमन हैं तो सभी कैटेगरी में टीचिंग पोस्ट जैसे कि पीजीटी, टीजीटी, लाइब्रेरियन और प्राइमरी के लिए 10 वर्ष का रिलैक्सेशन मिलता है। मतलब कि अगर पीजीटी के लिए 40 वर्ष है और अगर आप एक फीमेल कैंडिडेट हैं तो 40 प्लस 10 यानी 50 वर्ष तक आप अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हो जाएंगे पीजीटी पोस्ट के लिए। वहीं पर टीजीटी की बात करें तो टीजीटी के लिए 35 वर्ष मैक्सिमम एज लिमिट थी। अगर आप एक फीमेल कैंडिडेट हैं तो 35 प्लस 10 यानी कि 45 वर्ष तक आप एलिजिबल होंगे अप्लाई करने के लिए। वहीं पर अगर आप प्राइमरी पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं और फीमेल कैंडिडेट हैं तो 30 प्लस 40 माफ कीजिएगा 30 प्लस 10 यानी कि 40 वर्ष तक आप अप्लाई करने के लिए पूरी तरीके से एलिजिबल हो जाते हैं। वहीं पर अगर हम लोग बात करें यहां पर देखिए अगर आप 3 वर्ष तक कॉन्टिन्यूअस सर्विस किए हुए हैं सेंट्रल गवर्नमेंट में और देखिए प्रोवाइडेड द पोस्ट आर इन सेम और एलाइड कैडर एन एप्लीकेंट क्लेम एज रिलैक्सेशन अंडर द पैरा शुड प्रोड्यूस अ सर्टिफिकेट फ्रॉम हिज हर एम्प्लॉयर टू द इफेक्ट ऑफ ही इज गवर्नमेंट सर्वेंट एज डेट ऑफ एडवर्टीजमेंट एज पर गवर्नमेंट रूल्स। तो उनके हिसाब से यहाँ पर जनरल कैंडिडेट को 5 वर्ष का, ओबीसी कैंडिडेट को 8 वर्ष का और एससी एसटी कैंडिडेट को 10 वर्ष का रिलैक्सेशन देखने को मिल जाता है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ ये सारी चीज़ें आपको स्पष्ट हो रही होंगी। अगर आप पर्सन विथ डिसएबिलिटी हैं, ठीक है, और इसमें महिलाओं को भी शामिल किया गया है, तो अगर आप एससी एसटी हैं और पीडब्ल्यूडी कैटेगरी से आते हैं तो 15 वर्ष का आपको रिलैक्सेशन मिलेगा। अगर आप ओबीसी कैटेगरी से आते हैं तो 13 वर्ष और जनरल कैटेगरी से आते हैं तो 10 वर्ष। कहने का मतलब कि अगर आप अनरिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हैं और प्राइमरी पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं और आपके पास डिसएबिलिटी का सर्टिफिकेट है तो यहाँ पर 10 वर्ष का आपको छूट मिल जाएगा। ठीक है, एक्स सर्विसमैन के लिए भी अगर आप देखें तो 5 वर्ष का उनको छूट दिया गया है। एक्स सर्विसमैन ओबीसी के लिए 8 वर्ष का छूट दिया गया है। ठीक है, और एक्स सर्विसमैन एससी एसटी के लिए 10 वर्ष का छूट दिया गया है। ठीक है, इस तरीके से अलग अलग कैटेगरी का यहाँ पर कितना एज रिलैक्सेशन है वो सारी चीज़ें मेंशन की गई हैं। तो महिलाओं को जो रिलैक्सेशन मिलता था 10 वर्ष का वो इस बार भी मिलेगा, क्योंकि मेंशन किया गया कि समय समय पर केवीएस ने जो रूल बनाए हुए हैं उसके हिसाब से महिलाओं को, ओबीसी को, एससी को, एसटी को और एक्स सर्विसमैन को रिलैक्सेशन मिलेगा। उम्मीद करता हूं आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। बावजूद इसके अगर आपका कोई प्रश्न रह जाता है तो कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। आपको ये वीडियो कैसा लगा, मेरा एफर्ट कैसा लगा, कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा और ऐसे महत्वपूर्ण अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ हो।